रहमानिर्रहीम। ये एक्सरसाइज 9.2 है बलूचिस्तान बोर्ड न्यू सिलेबस 2026 के मुताबिक क्लास 8। तो अब क्वेश्चन को देखते जाइए। कहते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन सेट फाइंड कर दे। सॉल्यूशन सेट का मतलब होता है कि दोनों इक्वेशन से x की वैल्यू और कामा y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ये आपका है टारगेट। अब आप क्वेश्चन को देखते जाइए। तो पहले एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख देते हैं। अब 5y इक्वल टू 8 प्लस x आएगा। दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब इस इक्वेशन को तरतीब देते हैं। तरतीब का मतलब इसको इधर शिफ्ट कर दो। माइनस x प्लस 5y इक्वल टू 8। इसका नाम रख दो इक्वेशन नंबर 1 और दूसरे का नाम रख दो इक्वेशन नंबर 2। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब मैं आपको प्रॉपर एलिमिनेशन मेथड बताऊंगा। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि या तो x को कैंसिल कर दे एड और सब्ट्रैक्ट से, या y को कैंसिल कर दे x और y सब एड और सब्ट्रैक्ट से। अब जब मैं क्वेश्चन को देखता हूं तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूं तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल होंगे, इधर 0 बचा, 5 में से 2 निकाल दो, इससे आएगा प्लस कितना 3y इक्वल टू 8 जमा 5 से कितना होगा 15। तो 0 प्लस 3y से 3 15। फिर आप 3 से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर। अब बस आपने नेक्स्ट क्या करना है, जो आपने y की वैल्यू निकाली है 5, इसको या इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट कर दो। मैं इसको इक्वेशन 1 में y की जगह पुट कर दूंगा। अब अपना इक्वेशन देके माइनस एक्स को छोड़ दो, 5y की जगह 5 इक्वल टू 8। तो माइनस एक्स प्लस 25 इक्वल टू 8। अब इसको उधर शिफ्ट कर दो, माइनस एक्स इक्वल टू 8 माइनस 25। 8 में से 25 निकाल दो, माइनस 17। माइनस और माइनस कैंसल, तो x इक्वल टू 17। पॉइंट क्लियर? अब आपने सॉल्यूशन सेट लिखना है। x की वैल्यू 17, y की वैल्यू 5। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। यहां तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखिए, अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है जी। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो। मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। आपने x को फाइंड करना है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यह आपका सॉल्यूशन सेट होता है। दूसरा इक्वेशन भी लिख दो, 2y प्लस 3x इक्वल टू माइनस 3। अब इसको तरतीब दे दो, यानी इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, इसको तरतीब दोगे, 3x अपनी जगह आएगा, पीछे 2y आ जाएगा, इक्वल टू में माइनस 3। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर। अब देखिए, ये 2y है, ये प्लस 2y है। अगर मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपको पता होना चाहिए कि जो सब्ट्रैक्ट होता है तो उसके नीचे वाले के सिंबल को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो मैं नीचे वाले को लिख देता हूं, 3x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 3। अब आपने नीचे वाले के सिंबल को चेंज करना है, प्लस माइनस, ये प्लस होगा। अब देखते जाइए, प्लस 2y और माइनस 2y कैंसल, इधर माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, 5 जमा 3, इससे बनेगा 8। माइनस 4 से डिवाइड कर दो, ये और ये कैंसल, 4 एकन 4, 4 दूने 8, तो x की वैल्यू माइनस 2। अब आपने पुट करना है x की वैल्यू माइनस 2 इन इक्वेशन 1। अब मैं इक्वेशन 1 को उठा लेता हूं। आपके सामने इक्वेशन 1 क्या है, ये आपका है इक्वेशन 1। माइनस एक्स यानी माइनस अपनी जगह 2 प्लस 2y इक्वल टू 5।
माइनस और माइनस प्लस, प्लस 2y इक्वल टू 5। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो 2y इक्वल टू कितना बनेगा? 3 आएगा ना। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे 3 आएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे तो y की वैल्यू 3/2। अब आपने सॉल्यूशन सेट को लिखना है। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3/2। ये आपका रिक्वायर्ड क्या है? सॉल्यूशन सेट है। अब जाएंगी जी पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 क्या है? x + 3y = 22 और नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? 3x + 4y = 15। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। x और y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब सबसे पहले ये इक्वेशन ऑलरेडी तरतीब के साथ लिखा हुआ है। आपने क्या करना है? पहले इक्वेशन का नाम रख देना है 1, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, और दूसरे इक्वेशन का नाम रख दोगे इक्वेशन नंबर 2। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए इधर x है, इधर 3x है। अब मैंने इधर भी 3 बनाना होगा, ये वाली जगह मैंने 3 बनाना है। तो मैं इस पूरी इक्वेशन के साथ 3 को मल्टीप्लाइड करूंगा, यानी मैं 1 इक्वेशन के साथ क्या मल्टीप्लाइड करूंगा? 3। अब देखते जाइए, x के साथ 3 मल्टीप्लाइड होगा 3, 3 के साथ 3 मल्टीप्लाइड होगा 9y, 22 के साथ 3 मल्टीप्लाइड होगा 66। अब इसके नीचे ये इक्वेशन लिख दो, 4y = 15। अब अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो ये और ये तो कैंसिल होंगे। 9 में से 4 गया, इससे निकला 5y। ठीक है जी। 66 में से 15 गया, कितना होगा? शाबाश, 51 आता है कि कितना आता है? 51। हमें y चाहिए, 5 से डिवाइड कर दो, y और y कैंसिल, 51 की नीचे 5। अब आपने क्या करना है? अब आपने पुट करना है y की वैल्यू 51 की नीचे 5 किस इक्वेशन में? इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 के ऊपर आपको लिखा हुआ है, इक्वेशन 1 आपका ये है। x को छोड़ दो +3, y की जगह 51 की नीचे 5 = 22। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर। अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट आपका ये होगा कि x + 3 × 3, 5 × 3 = 15, नीचे 5 = 22। अब इसको उधर शिफ्ट कर दो, 22 -153 की नीचे 5। अब इसके नीचे 1 लगा दे, ये एक बड़ी सी लकीर खींचे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे 5, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा 5 दूने 10, 5 दूने 10 में से 11 -153। तो x = इसको इससे निकाल दोगे, 110 को इससे निकाल दो, शाबाश। क्या रिजल्ट होगा? नीचे तो कन्फर्म 5 है, 110 और इससे निकाल दोगे तो -43 आता है कि कितना आता है? आई थिंक -43 आता है। बहरहाल इसको क्वेश्चन को फिर भी आप रिवाइज कर दे, आई थिंक सो। यहां तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है जी। तो मैंने ये आपका क्वेश्चन लिख दिया। अब आपने इसको डिवाइड करना है। 51 को डिवाइड करोगे 5 से, 5 10 50 होता है, 1 निकला। तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा? शाबाश। पहले क्वेश्चन 10 सही 1/5, फिर y की वैल्यू 43 को आप डिवाइड करोगे 5 से, 5 8 40 होता है, 40 आएगा, नीचे 3 होगा। तो ठीक है जी। पहले 8 माइनस तो अपनी जगह है, -8, नीचे क्या होगा? -8 और ऊपर क्या आएगा? 3, नीचे क्या होगा? 5। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब ये कौन सा पार्ट था? शाबाश, ये पार्ट नंबर 3 था। अब पार्ट नंबर किसको करेंगे? 4 को भी करेंगे। तो पार्ट नंबर 4
पार्ट नंबर 4 को देखते जाइए। क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस 3y लिखा हुआ है इक्वल टू में -15। दूसरा इक्वेशन आपका क्या है? 3x प्लस वाई इक्वल टू में 8। सॉल्यूशन देखते जाइए जी। तो एक मर्तबा फर्स्ट इक्वेशन को नाम रख दे -515, इसका नाम रख दे 1। दूसरे इक्वेशन का नाम रख दे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इधर 1 है उधर 3 है। इस इक्वेशन पूरी इक्वेशन के साथ अगर मैं 3 को मल्टीप्लाइड कर दूं, मैंने क्या करना है? 3 मल्टीप्लाइड करना है पूरी इस इक्वेशन के साथ। एक 3 के साथ 3 9x, 3 के साथ 1 3y इक्वल टू 8 3 क्या होगा? 24 होगा। 24 इसके ऊपर ये इक्वेशन लिख दे 2x प्लस 3y इक्वल टू -15। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस के बजाय माइनस, ये माइनस ये माइनस, ये दोनों तो कैंसिल होंगे। 9 में से 2 में से 9 निकाल दो, -7x, -15 -3 -24 -13 9 -39 ये और ये कैंसल, 7 से डिवाइड कर दोगे। x की वैल्यू 39 के नीचे क्या आएगा? 7 आएगा। अब आपने पुट करना है x की वैल्यू 39 के नीचे 7 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 को आपने लेना है, उसमें आपने ये वैल्यू पुट करनी है। 2x, x की जगह 39 के नीचे 7 प्लस 3y इक्वल टू -15। 39 और इसको मल्टीप्लाइड करोगे, इससे निकलेगा 78, नीचे होगा 7 प्लस 3y इक्वल टू -15। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। आगे देखते जाइए, आगे इस वैल्यू को उधर लेके जाइए। तो 3y इक्वल टू -15 -78 के नीचे क्या होगा? 7। ठीक है जी। तो 3y इक्वल टू इसके नीचे 7 लगा लो, तो ये नीचे 7, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा 15 और 7 7 5 35, 3 गया 7 1 7, 7 में 3 डाल दो, 15 7 105 होता है, -78 आएगा। तो 3y इक्वल टू इससे कितना निकला? -183, नीचे कितना होगा? 7। अब 3 से डिवाइड हो सकते हैं, बिल्कुल 3 × 18 होता है और 3 × 3 होता है। तो y की वैल्यू -61 के नीचे 7। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब अगर आप इसको मजीद सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको डिवाइड कर दे, इस वैल्यू को 39 को डिवाइड करोगे 7 से, 7 5 35 होता है, बचा क्या? 4 बचा। तो हम x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? पहले कोशेंट, फिर रिमाइंडर, फिर डिवाइजर। x की वैल्यू ये। ठीक है जी। अब आगे क्या करोगे? अब आगे आपने ये करना है, ये करेंगे 61 को डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। 7 × 7 = 56, 7 × 56 होगा। तो नीचे कितना बचा? 5। तो y की वैल्यू माइनस, तो अपनी जगह पहले कोशेंट, फिर रिमाइंडर, फिर डिवाइजर, ये आपका रिक्वायर्ड होगा। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है? इसको सोल्यूशन सेट में भी बंद करना है। तो आपका सोल्यूशन सेट आएगा 5 सही 4/7, -8 सही 5/7। ये आपका रिक्वायर्ड क्या है? आंसर है। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है, लेकिन मेथड तब्दील हो चुका है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सॉल्यूशन को देखते जाइए। इस तरह कर दो, एक मर्तबा तो अपने क्वेश्चन को लिख दो x + 4y इक्वल टू में 2, नाम रख दे इसका इक्वेशन नंबर 1। दूसरे इक्वेशन का नाम रख दे इक्वेशन नंबर 2। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ आ जाओ। हमारा टारगेट है x की वैल्यू को फाइंड करना, y की वैल्यू को फाइंड करना। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है कि या तो पहले इक्वेशन से या इस इक्वेशन से x निकाल दो या y निकाल दो।
या आप इसके साथ ऐसा कर दो कि इससे x निकाल दो या y निकाल दो और दूसरे में पुट कर दो। तो हम पहले इक्वेशन को उठा लेते हैं। मैंने पहला इक्वेशन उठा लिया, x प्लस 4y इक्वल टू 2। इससे मैं आसानी से x निकाल सकता हूं। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो 2 माइनस 4y, ये जो आपका रिजल्ट आ गया। अब आपने इक्वेशन नंबर 2 उठा लेना है। हमने इक्वेशन नंबर 2 उठा लिया। चलो जी, आपके सामने है जी। x की वैल्यू को ये वाली वैल्यू पुट कर दो, 4 इंटू 2 माइनस 4y प्लस 3y इक्वल टू 11। 4 दूने 8 होगा, 4 4 16y प्लस 3y इक्वल टू 11 होगा। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर, क्लियर होगा। अब आगे देखते जाइए जी। -16 प्लस 3y, इससे -13y इक्वल टू 11 होगा। इसको उधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो 8 से -11 और प्लस 13y उधर शिफ्ट होगा। प्लस 8 में से 11 निकाल दोगे, -3 और फिर आएगा 13y। 13 से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया, y की वैल्यू -3, नीचे 13। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सर, क्लियर। अब आप क्या करोगे इसके बाद? जिसको मैंने सर्कल किया है, यानी जिससे आपने वैल्यू निकाली है x की, उस इक्वेशन को उठा लो, 2 माइनस 4y। अब आपने इसके साथ करना क्या है वो देखते जाइए। y की वैल्यू को प्लग कर दो, 2 माइनस 4y की वैल्यू -3, नीचे 13। तो x की वैल्यू माइनस और माइनस प्लस, 4 3 12, 12 की नीचे 13। अब x की वैल्यू, s की नीचे 1 लिख दो, एक बड़ी लकीर खींच दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर दो। 13 दूने 24 होता है और ये उसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 12। ठीक है, x इज इक्वल टू 24 और 12 कितना मिलता है इससे? शाबाश, 24 और ये माइनस है दरमियान में, ये मैंने गलत किया, आई थिंक सो। इसकी वैल्यू नेगेटिव थी, तो बहरहाल इन्हीं, हाँ बहरहाल इसको फिर देखे आप। तो इससे 38 की नीचे कितना होगा? 13 आएगा। पॉइंट क्लियर? आई थिंक यहाँ पे आप लोगों ने बहरहाल जो भी है, तो पहले क्वेश्चन को पहले चेक कर दे, मे भी इस क्वेश्चन में गलती हो। 38 को 13 से डिवाइड कर दो, 13 दूने 24 होता है। ठीक है जी, नीचे 12 बचा, तो आपने लिखना है x की वैल्यू ऊपर कोशेंट, फिर आपका रिमाइंडर, फिर नीचे होगा डिवाइजर। अब आपने सोल्यूशन सेट में पहले x की वैल्यू पुट करनी है, 2 सही 12/13 कामा -3 सही ये 13। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब देखिए इसके ऊपर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी। पहले आपने इसको आपका टारगेट है x की वैल्यू को फाइंड करना, y की वैल्यू को फाइंड करना, ये आपका टारगेट है जी। एक मर्तबा पहले इक्वेशन का नाम रख दे, इक्वेशन नंबर 1 आपका आएगा सर, बिल्कुल क्लियर। दूसरा इक्वेशन आपका आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2 सर, बिल्कुल क्लियर। अब इस तरह कर दो कि इस इक्वेशन से y की वैल्यू या x की वैल्यू को निकाल दो। मैं इक्वेशन 1 उठा रहा हूं जी, इक्वेशन 1 को मैंने उठा लिया। 5x माइनस 2y इक्वल टू 17। मैं इससे x की वैल्यू को निकालता हूं जी, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये बनेगा आपका प्लस, यानी 17 प्लस 2y होगा। अब हमें x चाहिए, इसको और इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू 17 जमा 2y, नीचे क्या होगा 5, इसको सर्कल कर दो। अब यहां तक तो आपने सर्कल कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 को उठा लो, इक्वेशन नंबर 2 में उठा रहा हूं जी। मेरा इक्वेशन 2 क्या है? 3x जमा 4y इक्वल टू में 10। अब आगे देखते जाइए जी।
एक्स की वैल्यू को प्लग कर दो, 3 इंटू 17 जमा 2 वाई नीचे 5 प्लस 4 वाई इक्वल टू 10। 17 3 51, गुड, 3 दूने 6 वाई नीचे क्या होगा 5 जमा 4 वाई बराबर है 10। अब आप क्या कर दो, इसकी नीचे 1 लगा दो, एक लकीर खींचो, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे 5, ये उधर दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा 51 प्लस 6y जमा 4y इक्वल टू 10। 10 5 को उधर मल्टीप्लाइड कर दोगे, 5 उधर मल्टीप्लाइड होगा तो 50 बनेगा, 50 ये दोनों आपस में ऐड होंगे, 10y बराबर है 50। अब 50 को उधर शिफ्ट कर दो, 51 को उधर शिफ्ट कर दो, तो 10y इक्वल टू 50, 50 में से 51, 10y बराबर है 50 में 51 निकाल दो -1, 10 से डिवाइड कर दो, 10 और 10 कैंसल, -1 नीचे 10। अब आपने क्या करना है, अब आपने इक्वेशन नंबर जो मैंने बॉक्स में बंद किया है, इसकी बात कर रहा है, इसकी 17 प्लस 2y, इसको जो मैंने बॉक्स में बंद किया है, इसको मैंने उठा लेना है, यानी x इक्वल टू 17 प्लस 2y की नीचे क्या है 5। अब y की वैल्यू को प्लग कर दो, तो 17 प्लस 2 इंटू -1/10 नीचे होगा 5, x बराबर है 17, 2 1 2 5 दूने 10 -1/5 नीचे होगा 5। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, इसकी नीचे 1 लगा दे, ऊपर लकीर खींच दे, इसको उधर मल्टीप्लाइड करें, नीचे तो 5, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, 17 5 112 होता है कि क्या होता है, 5 7 35, 3 गया, 5 चिकन 5 5 3, 17 5 3 8 होता है, 17 5 85, तो -1 x की वैल्यू, तो इससे कितना होगा 84 नीचे 5 होगा, 84 नीचे 5। अब इसको थोड़ा डिवाइड करते हैं, 84 को 5 से डिवाइड करोगे, 20 5 100 होता है, 20 में कितना होगा शाबस, कितना होगा शाबस, 5 7 5 8 40, 12 5 60, 13 5 65, 14 5 70, 15 5 75, 14 5 80, 14 5 80 होता है, तो इधर से निकला 4। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, x की वैल्यू आपने कोशेंट लिखना है, फिर आपने रिमाइंडर लिखना है, और नीचे लिखना होता है डिवाइज़र, डिवाइज़र की वैल्यू क्या है 5, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो हमारा आंसर होगा, पहले x की वैल्यू 14 सही 4/5, फिर कॉमा, y की वैल्यू आपने लिख देनी है, y की वैल्यू -1/10 है। बहरहाल इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिकॉल कर दें, मेरे ख्याल में मैंने कोई गलती तो नहीं की है, यानी हाँ आंसर तो इसका बिल्कुल फिट आएगा। अब देखते जाइए, अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ द सम ऑफ 2 काइंड वेजिटेबल, देखते जाइए, मैं इस तरह करूंगा कि फर्स्ट काइंड लिखूंगा, 2 काइंड है ना, तो फर्स्ट काइंड वेजिटेबल, वेजिटेबल के लिए मैं वी लिख रहा हूँ, उसका नाम मैंने एक्स रखा, सेकेंड काइंड को मैं वेजिटेबल को रखूँगा वाई, ठीक है। आगे कंडीशन क्या है, आपको कंडीशन गिवन है कि दोनों को क्या कर दो, सम कर दो, यानी x प्लस वाई कर दो, रिजल्ट किसके बराबर कर दो 44, इक्वेशन नंबर 1 जाएगा। अब एक और कंडीशन भी है, एक और कंडीशन क्या है कि अगर उनका डिफरेंस किया जाए, यानी x से y निकाल दो, रिजल्ट आपको क्या देगा 14 देगा। कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका सोल्यूशन निकाल ले, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्यूशन निकालेंगे, देखते जाइए। अब हमारा इक्वेशन नंबर 1 को पहले लिख दो, 44 आएगा और x माइनस वाई की वैल्यू 14 आएगी। अब इससे x की वैल्यू निकाल दोगे तो इसको उधर शिफ्ट कर दोगे, 44 माइनस में कितना होगा y होगा। पॉइंट क्लियर, बिल्कुल क्लियर।
अब इस तरह कर दो, इसका नाम रख दो थर्ड। अब पुट कर दो थर्ड x इक्वल टू 14 4 माइनस वाई इन थर्ड। तो मैं इसको ले रहा हूं x की जगह 44 माइनस वाई इक्वल टू 14। तो इसको उधर शिफ्ट करोगे, इससे -2y आएगा इक्वल टू 14 माइनस 44 आएगा। तो क्या निकला सर? अब देखते जाइए, -2y, इससे 14 में से ये 44, ये -30 होगा, माइनस माइनस कैंसल, तो 2y इक्वल टू 30 आएगा। 2 से डिवाइड कर दोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 15। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आपने x की वैल्यू भी निकालनी है, तो इसको इधर आपने उठा लेना है। x की वैल्यू क्या है? 44 माइनस वाई। y की वैल्यू को पुट कर दोगे, 44 माइनस 5, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 44 में से 15, 29। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। कोई कंफ्यूजन नहीं सर? कोई कंफ्यूजन नहीं हो? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है जी। कहते हैं कि दो फ्रेंड है, तो हमने सोल्यूशन क्या करना है? फर्स्ट फ्रेंड को नाम देना है फर्स्ट f, यानी f1 इक्वल टू x होगा। सेकेंड फ्रेंड यानी f2 इक्वल टू y होगा। कहते हैं कि इन दोनों की ईदी का सम तो x प्लस वाई इक्वल टू 600 है, इक्वेशन नंबर 1। कहते हैं कि एक फ्रेंड को ट्वाइस कर दो, फर्स्ट फ्रेंड को तो 2x, फिर दूसरे फ्रेंड को 4 टाइम कर दो। आगे ये वैल्यू जो है वो मैं किसी से ले रहा हूँ, क्योंकि उसने ज़ीरो लिया है तो मैं भी ज़ीरो ले रहा हूँ। कहते हैं उसका डिफरेंस किसके बराबर है? हमने अपनी तरफ से ज़ीरो कर दिया। कोई कन्फ्यूजन सर? नहीं, बिल्कुल सर कोई कन्फ्यूजन नहीं है जी। अब आपके दो इक्वेशन आ गए, तो सोल्यूशन देखते जाइए। इस इक्वेशन को उठा लो सर, उठा लिया 600, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो 600 में से y को निकाल देना है। अब इसमें पुट करेंगे 2 इंटू 600 माइनस वाई माइनस 4y इक्वल टू 0। ये 1200 बनेगा, ये -2y बनेगा, -6y बराबर है 0। ठीक है, ये -4y, तो 1200 आएगा, -6y इक्वल टू 0। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो 6y इक्वल टू 1200 आएगा। 6 कंजे तो ये 200 आएगा। तो फर्स्ट फ्रेंड की 200 आ जाएगी। नेक्स्ट फ्रेंड आप खुद फाइंड कर सकते हैं, इसमें पुटिंग करेंगे, x को छोड़ दो तो 600 में से y की वैल्यू 200 निकालनी है। तो x इक्वल टू कितना होगा? शाबाश, 400। ठीक है जी। बहरहाल ये आंसर रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम इसको वेरीफाइड, बिल्कुल ठीक है, आंसर ठीक है। ठीक है जी। इस तरह हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो गई। बेस्ट विशेस, गुड लक।